यदि आप बोर्ड एग्जाम में अपने 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं इस वाले टॉपिक से तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ दीजिए। अगर आप अपने 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऐसे आइए फटाफट हम लोग बात करते हैं। साथियों, मानव नेत्र के दोष एक ऐसा टॉपिक जिससे प्रतिवर्ष 1 प्रश्न जरूर आता है, लॉन्ग में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष। टॉपिक का क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम मायोपिया होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में भी मायोपिया लिख के आ जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है प्यारे बच्चों। पहली बात, निकट दृष्टि दोष कहते हैं किसे? ये आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं किसे कहते हैं। ये थोड़ा अजीब है साथियों। निकट में आपको निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे मानव नेत्र का हुआ दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें पीड़ित को पास की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ये आप लिख कर याद कर लेंगे। मतलब जब निकट दोष होगा तो हमें पास दिखाई देता है और दूर दिखाई नहीं देता है, ये बात हो गई। अब ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? कारण की बात करें, क्यों ऐसा होता है प्यारे बच्चों? तो इस स्थिति में हमारे क्या होता है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। पहला लिख लेंगे नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। पहला हमारा क्या होता था? नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है सर? व्यास बढ़ जाता है, बढ़ जाना। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र गोलक की अब व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। तो ये आप ऐसा भी ले सकते हैं कि नेत्र गोलक की क्या बोल सकते हैं आप? नेत्र गोलक की फोकस दूरी, ऐसे लिख सकते हैं। नेत्र गोलक की फोकस दूरी का कम हो जाना, ऐसे आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कम हो जाना। ओके, फोकस दूरी का कम हो जाना, ये 2 कारण याद रखेंगे, आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। अब होता है क्या प्यारे बच्चों? इसका चित्र बहुत तरीके से पूछता है। कारण है, अगर ये दोष है तो किस तरीके से चित्र बनेगा? मान लेते हैं ये हमारा आई बॉल है साथियों, ये क्या आई बॉल है। ओके, इसको अच्छी तरीके से मैं बना देता हूं आपका। ये हमारा मान लेते आई बॉल है प्यारे बच्चों। ये हमारी क्या है? ये हमारी आंखें हैं जो हमारे दिखाई देती है साथियों। अब यहां पर एक कोई वस्तु रखी है, प्रकाश किरण ऐसे ऐसे जा रही है साथियों, ठीक। यहां पर हमारा क्या है? रेटिना है। याद रखेंगे हमारे मस्तिष्क में पूरा हिस्सा जो है, सामने जो हमारी आंख है, आंख से जो प्रकाश जाता है बाहर वाले हिस्से से, वो अंदर की ओर जब जाता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब हमारे आंखों में निकट दृष्टि हो जाता है तब क्या होता है? आइए देखते हैं। तो होता क्या है कि जब ये प्रकाश किरणें ऐसे चलती हैं प्यारे बच्चों, जब ये प्रकाश किरणें ऐसे चलती हैं तो यहां जाकर ऐसे टकराती हैं और ऐसे 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 करते करते ऐसे टकरा जाती है। मतलब प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि में हमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ये बात याद रखेंगे। जब मनुष्य की आंखों में, किसी की भी आंख में निकट दृष्टि हो जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना से पहले बनता है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि वह दोष
जिसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं निकट और दृष्टि दोष। ये पूछ सकता है निकट और दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना से पहले बनता है, ये बात याद रखेंगे। ये तो हो गया कारण। अब प्यारे बच्चों निवारण क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। तो निवारण की बात अगर हम लोग कर लेंगे तो निवारण के लिए लिखेंगे आप सभी लोग, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए उच्च फोकस दूरी का, उच्च फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव सवाल में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें किस लेंस का उपयोग करना होता है। मेरे बच्चों याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष का यूज किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें पीड़ित को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दोष कहते हैं। कारण क्या है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना या नेत्र गोलक की फोकस दूरी का कम हो जाने पर बच्चों। अगर हमें निकट दोष हो जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, और यदि इसको ठीक करना है तो हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तैयार हुआ होगा। इससे बाहर इससे और कोई भी प्रश्न नहीं पूछता, अगर पूछता है प्रश्न और पूछता है कि मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी कितनी होती है या मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना है, तो याद रखेंगे पहले बच्चों 25 सेंटीमीटर पूछ लेता है, इसको याद कर लेंगे। निकटतम बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये स्वच्छ आंख की बात की जा रही है, स्वच्छ आंख के निकटतम बिंदु कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होता है, और स्वच्छ आंख का दूरतम बिंदु अर्थात अनंत बिंदु कितना होता है प्यारे बच्चों, अनंत तक होता है, या दूरतम बिंदु कितना होता है, अनंत तक होता है। ये प्रश्न तैयार कर लीजिए, आगे बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा साथियों।